दोस्तों आजकल डेंगू बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और तकरीबन हर साल इसके बहुत से पेशेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। खासकर अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीनों में ये मच्छर बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसके जो पैदा होने की इसकी जो अफजाइश है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जिसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही गर्मी, यानी कि ये बरसात का मौसम होता है। इसकी वजह से ये मच्छर जो है अगस्त से अक्टूबर के महीनों में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में ये मच्छर बहुत कम पैदा होता है, जिससे बुखार होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर वक्त पर इसका इलाज ना करवाया जाए तो इससे मौत की वाक़या हो सकती है और उसके अलावा बहुत सी और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो इसी डेंगू फीवर के ऊपर ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा कि ये जो मर्ज़ है, ये जो फीवर है, ये किस तरह से फैलता है और हम इसकी क्या रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मरीज़ में इसकी तशख़ीस कर सकते हैं, और अगर आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं कि ये पक्का डेंगू का मर्ज़ है या नहीं, डेंगू का पेशेंट है या नहीं, तो आप किस किस्म के टेस्ट जो है परफॉर्म करवा सकते हैं लेबॉरेटरी से। उसके बाद अगर वो डेंगू फीवर में मुब्तला है तो आप उस पेशेंट को किस किस्म की मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किस किस्म के जो इंजेक्शन है यूज़ करवा सकते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन से आपने अवॉइड करना है। ऐसी मेडिसिन जो कि प्लेटलेट्स को बहुत कम कर देती हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद को बहुत तेज़ी से तोड़ती हैं। डेंगू फीवर में दोस्तों होता यही है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं, तो उन मेडिसिन के खाने से आपके जो है सेल्स वो और तेज़ी से टूटना शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए फ़ायदे के बजाय और उल्टा नुकसान होगा। तो मैं ये सारा बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप किस किस्म की इसमें ड्रिप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेडिसिन से नहीं फ़ायदा हो रहा। तो सबसे ज़रूरी मैं जो डेंगू फीवर की जो खुराक है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप खुराक को एडजस्ट करते हैं अच्छे तरीके से तो आप डेंगू फीवर को बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। अगर बात की जाए डेंगू बुखार होता कैसे है, तो डेंगू बुखार का वायरस बेसिकली एक मादा मच्छर के काटने से होता है। जब ये मादा मच्छर एक मरीज़ा शख्स को काटती है और उसके बाद एक सेहतमंद शख्स को जब काटती है, तो ये जो वायरस है ये मरीज़ा शख्स से एक सेहतमंद शख्स में मुंतकिल हो जाता है। और ये डेंगू का जो मच्छर है ये भी आम मच्छरों की तरह ही घरों के आसपास या घर में मौजूद खड़े साफ़ पानी से ही पैदा होता है, लेकिन ये जिसामत में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके जिस्म पर जो है सफ़ेद दाग होते हैं। यानी कि ये जिसामत में बड़ा होते हैं और सफ़ेद नमक दाग इसके जिस्म पर होते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये मच्छर जो है ये मध्यम रोशनी में दिन के वक्त ही काटता है। अगर इसके काटने के इम्कानात की बात की जाए तो बेसिकली ये सुबह सूरज तुलू होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद काटने के इसके इम्कानात जो है ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह शाम को सूरज ग्रूब होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद इस मच्छर के काटने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस टाइम को अपने ज़हन में रखते हुए आप किस तरह अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आप ख़ासकर इस टाइम के दौरान जो है, क्योंकि इस टाइम में ही मच्छर के जो कांडे के इम्कानात हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं। तो आप इस टाइम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो वो सभी एहतियाती तदबीर जो भी हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। पहले हम इसके जो है अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको मच्छर फैल जाए तो उसके बाद क्या अलामात है। तो सबसे पहली जो अलामात है जो मरीज़ शख्स में देखी गई है वो है उससे हल्का बुखार होगा। उसके अलावा उसको जो है मतली होना यानी कि उल्टी होना, ये उल्टी आ सकती है। ठीक है, यानी नोज़िया और वोमिटिंग उसका सेकंड सिम्टम है जो ज़्यादातर देखा गया। इसके अलावा जिस्म पर रशीज़ हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, गनूदगी हो सकती है, और ज़्यादातर देखा गया है कि डेंगू के पेशेंट का बीपी जो है वो लो ही होता है। ठीक है, उसके अलावा पट्ठों में और जोड़ों में दर्द होता है, ख़ासकर टांगों में जो है बहुत ज़्यादा पेन होती है जब ये फीवर कम से कम डेंगू हुए को कोई 3 से 4 दिन गुजर जाए, क्योंकि तब तक जो है सेल्स काफ़ी जो है टूट चुके होते हैं। तो ख़ासकर टांगों में इसकी बहुत शदीद पेन होती है। अगर इसकी सबसे ख़तरनाक अलामत की बात की जाए तो वो है डेंगू हैमरेज, यानी कि सर दर्द होता है, बुखार होता है, जिल्द पर सुर्ख निशान पड़ते हैं और साथ ही साथ जामनी निशान भी पड़ जाते हैं। और अगर ये मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आपके मुंह, नाक या पेशाब के रास्ते से खून भी आ सकता है। तो इसलिए इसको जो है लाजमी इसमें एहतियात करें।
अगर आपको है इसका मर्ज़ आप में तशख़ीस हो गया है तो इसका बर वक्त इलाज लाजमी करवाएं। अगर दोस्तों आपको इन अलामात में से कोई एक दो अलामात आती हैं और आपको बुखार हुए तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, तो फिर आप जो है ये टेस्ट अपने जो है परफॉर्म करवा के अपना जो है मुआयना कर सकते हैं, अपने आप को तशख़ीस कर सकते हैं। ये आपका डॉक्टर आपको तशख़ीस कर सकता है कि आपको डेंगू फीवर है या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट CBC। दूसरा जो टेस्ट है इसमें हम डेंगू इलाइज़ा कर सकते हैं। तीसरा इसमें डेंगू एंटीजन और चौथा जो है डेंगू PCR कर सकते हैं। डेंगू की टोटल जो है वायरस की 4 इकसाम होती हैं, तो वो चारों इकसाम जो है, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है वो है ब्लड टेस्ट यानी कि CBC। क्योंकि बेसिकली दोस्तों हमने जो है इसमें सफ़ेद खुलियों की तादाद देखनी होती है, यानी कि वाइट ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद को मुआयना करना होता है, जो कि एक नॉर्मल शख्स में तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के करीब होते हैं। लेकिन जब ये 1.5 लाख या इसके आसपास ये से कम हो जाते हैं तो फिर जो है वो पेशेंट जो है वो डेंगू का पेशेंट जो है कंसीडर होता है। और इसके अलावा अगर इसकी तादाद 1 लाख से कम आ जाती है तो फिर ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसमें जो है मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है और ड्रिप्स वगैरह लगानी होती हैं रेगुलरली। बाज़ दफ़ा ये क्लिनिक पे भी ड्रिप्स वगैरह लगाने से ये रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर जो तादाद है वो तकरीबन 50,000 से कम हो गई है तो फिर जो है 50,000 से लेकर तकरीबन 20 के दरमियान है, तो फिर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। इसमें जो है मरीज़ को डायरेक्ट ब्लड प्लेटलेट्स की जो है ड्रिप वो लगानी होती है, उसी से जाके मरीज़ को जो है रिकवरी होती है, वरना उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह सकता है। दोस्तों इसके इलाज की बात की जाए तो जो आपको वोमिटिंग, नोज़िया या पेट में दर्द या क्रैम्प होते हैं तो इसके लिए आप ओमेप्राज़ोल प्लस डोमपेरिडोन जो है साल्ट में मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पेंटोपेराज़ोल प्लस डोमपेरिडोन साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो आप जो है पैरासीटामोल 500 mg की दिन में 3 से 4 मरतबा टैबलेट यानी कि पैनाडोल खा सकते हैं। और अगर आपको इसमें जो है शदीद पेन भी है साथ में, तो आप फिर जो पैरासीटामोल की डोज बढ़ा सकते हैं। आप यानी कि 650 mg की जो टैब है पैनाडोल की वो आप दिन में 3 से 4 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपके प्लेटलेट्स की तादाद जो है 1 लाख के करीब करीब आ गई है, इससे नीचे पहुंच जा रही है, तो फिर आपको जो है आपके जिस्म को जो है वाटर की फ्लूइड की अशद ज़रूरत है। तो इसमें आप जो है ड्रिप लगा सकते हैं। ड्रिप इसमें दोस्तों आप NS भी लगा सकते हैं, रिंगर भी लगा सकते हैं, आप कोई भी फ्लूइड जो है इसमें लगा सकते हैं। अगर इसमें इंजेक्शन की बात की जाए तो आप न्यूरोबियन प्लस डेकाड्रोन इंजेक्शन डाल सकते हैं, जिससे ये है कि जिस्म को थोड़ी सी जिस्म में स्टेबिलिटी आएगी। और न्यूरोबियन का इसमें जो है जो अच्छा जो है रिज़ल्ट देखा गया। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज़ की जाए। वैसे तो ये दोस्तों इन्फेक्शन डिजीज़ है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है एंटीबायोटिक कुछ डॉक्टर हजरात जो है अकॉर्डिंग टू नीड वो ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। इसमें इंजेक्शन की बात की जाए तो वो अमोक्सिसिलिन प्लस कैल्वेनिक एसिड साल्ट में जो है इंजेक्शन यूज़ करवाए जाते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन जो है डॉक्टर अकॉर्डिंग टू नीड ही आपका डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि ये एक वायरसी डिजीज़ है। इसमें एंटीबायोटिक की ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो डॉक्टर आपको देख कर ही ये लगाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपने इसमें ख्याल करना है किसी किस्म की कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन जो है वो प्लेटलेट्स की तादाद को बहुत तेज़ी से कम करती है, यानी कि आपके स्पेस सेल्स को बहुत तेज़ी से तोड़ना शुरू कर देती है। खासकर एस्पिरिन और ब्रूफिन ये दो ऐसी मेडिसिन है जो कि रिसर्च भी साबित कर चुकी हैं कि ये आपके प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी डैमेज करती हैं। तो आपने इसमें कोई किसी किस्म की पेन किलर नहीं खानी और आपने स्टीरॉयड मेडिसिन से भी इसमें जो है परहेज़ करना है। इसके अलावा अगर आप पेन किलर मेडिसिन के मज़ीद साइड इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं और आप ये जांच करना चाहते हैं कि अगर लीवर, हार्ट या किडनी या जो है दिल का पेशेंट है तो आप उसको किस किस्म की मेडिसिन जो है दे सकते हैं और किस किस्म की मेडिसिन से आपको लाजमी तौर पर अवॉइड उन्हें करवाना चाहिए ऐसे पेशेंट को, तो इस वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आइकन में भी दे दूंगा। आप मेरी इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है पैरासीटामोल टैबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट बताए हैं, तो आपने पैरासीटामोल टैबलेट को भी खाने से पहले एक दफ़ा वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, ताकि आप जान सकें कि किस किस्म के पेशेंट जो है वो पैनाडोल को भी यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, अगर पैनाडोल खाने से जो है बुखार नहीं उतरा तो फिर आप पैरासीटामोल इन्फ्यूजन लगा सकते हैं, यानी पैरासीटामोल एक छोटी सी ट्रिप की फॉर्म में आता है जो कि आप IV लगा सकते हैं
अगर इसकी मैं एक ब्रांड प्रोडक्ट की बात कर दूं तो आप सामी फार्मा की जो है प्रोवास की एक इन्फ्यूजन, एक ड्रिप जो है, एक वाइल आप पेशेंट को लगा सकते हैं और उसके बाद आप रिंगर लगा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर जब ये वाइल ये इन्फ्यूजन लग जाएगा तो मरीज़ का जो बुखार है वो बिल्कुल उतर जाएगा। और उसके साथ जो है आप रिंगर की जो ड्रिप है वो फिर आप 3 से 4 दिन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह मरीज़ को बहुत जल्दी इफाका होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेंगू से बचाव के लिए आप एहतियाती तदबीर क्या कर सकते हैं और क्या ग़िज़ाएँ खा सकते हैं। तो इसमें ग़िज़ा की बात की जाए तो दोस्तों आपको वो ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हो, जो कि आसानी से हज़म हो। तो इसमें जो है आप शोरबे वाली जो है ग़िज़ा खा सकते हैं, पतली चपाती खा सकते हैं। उसके अलावा आप दही, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिए का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। आपको ताज़ा फल खाने चाहिए, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाना चाहिए। आपको जो है मिल्क शेक पीना चाहिए, ख़ासकर सेब का जो मिल्क शेक है उसके बहुत ही जो है बेनिफिट देखेंगे। इसके अलावा आप जो है पपीते के पत्तों का रस भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे देखे गए हैं और ये देसी इलाज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे घरों में भी तकरीबन यूज़ होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। उसके अलावा जो है आपको यानी कि वो ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हों, सख्त ज़्यादा ना हो, आपको पेट को हज़म करने में जो है ज़्यादा मुश्किल ना हो। और अगर इसमें एहतियाती तदबीर की बात की जाए तो दोस्तों आपको जो है सुबह शाम के वक़्त आपको हाथ, पाँव, गर्दन, माथे पर जो है मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घरों को जो है साल में 2 से 3 मरतबा जो है डेंगू की स्प्रे करवाएँ। इसके अलावा जो है आप बरसात के मौसम में जो है आप वो कपड़े पहनें जो कि आपके जिस्म को अच्छी तरह ढाँपे। जो है हाफ़ बाजू वाली जो है निक्कर या फिर जो है पजामे वगैरह बिल्कुल ना पहनें, ठीक है? और पानी को अपने घरों में इर्द-गिर्द ना जमा होने दें। इन बातों पर दोस्तों अमल करके आप जो है डेंगू से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है मज़ीद अच्छे से अच्छे जो परफॉर्म कर सकें और आपके लिए एक अच्छी वीडियो जो है बना के आगे डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों मेरी आपसे यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।